नमस्कार दोस्तों, आपका क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, जुर्म की दुनिया में कितना भी शातिर अपराधी क्यों ना हो, आखिरकार वो अपने गुनाह को छुपा नहीं सकता है और पुलिस की नज़र से वो बच नहीं सकता है। क्योंकि क्राइम की जितनी भी घटनाएं हुई है उनमें आरोपी कितना भी कुछ शातिर तरीके से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा जाता है। क्योंकि क्राइम करने के बाद कोई ना कोई पीछे सबूत जरूर छोड़ता है। आज की क्राइम कहानी में हम राजस्थान के रायपुर चलते हैं। यहाँ पर एक घटना जो है वो घटित होने के बाद उसमें पति और पत्नी ने ही एक व्यक्ति की हत्या की और उसके बाद किस तरह से वो पकड़े गए वो पूरी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, अभी फिलहाल ये मार्च महीने की बात है। 10 मार्च को एक रायपुर में हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस के पास जब मामला पहुंचता है तो पुलिस अपनी जांच करती है और इसी की ये पूरी कहानी है। तो पूरी कहानी में सुनाने जा रहा हूँ। रायपुर के लवासा गांव का रहने वाला एक आरसीसी मकान बनाने वाला ठेकेदार पूरन सिंह, जो हमेशा की तरह अपने घर से काम पर जाता था, क्योंकि वो आरसीसी का एक ठेकेदार था तो उसके कई ठेके चल रहे थे। वो मजदूरों को ले जाता और काम करवाता। लेकिन 10 मार्च को वो शाम के समय में घर से निकला और घर पर ये कह के निकला कि मैं अपने किसी आरसीसी के जो टेंडर लिया हुआ है, जो ठेका लिया हुआ है, वहाँ पहुँचकर और मैं कार्य को देखने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं लेट नाइट आ सकता हूँ। वो वहाँ से निकलता है। वहाँ से निकलने के बाद वो अपने एक रिश्तेदार जिसका नाम बाबू सिंह है उसके घर पर पहुँच जाता है। वहाँ पर घर में पहुँचने के बाद, क्योंकि बाबू सिंह रिश्तेदार था और पूरन सिंह दोनों का घर पर आना जाना था लगातार, तो फिर क्या था, 10 मार्च को दोनों ने पार्टी करने की सोची। दोनों ने शराब मंगाई, दोनों ने साथ में शराब पी। शराब पीने के बाद दोनों फिर शराब खत्म हो गई तो पूरन सिंह ने कहा बाबू सिंह को कि तुम जाओ और शराब लेकर आओ। बाबू सिंह शराब लेने चला गया। शराब लाने के बाद जो बाबू सिंह है वो वापस घर पर जब पहुंचता है तो फिर वो उसकी पत्नी और पूरन सिंह को आपत्तिजनक हालात में देखता है। बाबू सिंह को गुस्सा आता है। वो अपने घर में रखी एक कुदाली हाथ में लेता है और पूरन सिंह के सर में मार देता है। पूरन सिंह वहीं ढेर हो जाता है। अब वो पत्नी को कहता है, यदि तुमने इस पूरन सिंह की लाश को ठिकाने लगाने में मदद नहीं की तो तुझे भी मारूंगा। ऐसा जो है सूत्र बता रहे हैं। तो पूरन सिंह और मरने के बाद अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाबू सिंह और बाबू सिंह की पत्नी नैना देवी दोनों ने मोटरसाइकिल पर लाश को डाला और रायपुर में जाकर रेलवे ट्रैक पर शव को फेंक दिया। शव को फेंकने के बाद दोनों आकर घर में आराम से रहने लगे। अब 3 दिन बाद जब घर वालों को अंदेशा हुआ कि कहीं ना कहीं पूरन सिंह की हत्या हुई है, क्योंकि वो सुसाइड कर नहीं सकता, पुलिस को जब पूरन सिंह का जब शव ट्रैक पर मिला तो पुलिस ने भी सोचा कि कहीं ना कहीं पूरन सिंह ने सुसाइड किया है। इसी को लेकर किसी तरह का कोई शक जाहिर नहीं किया और पुलिस ने भी जो है, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर शव मिला तो पुलिस ने भी सोचा कि हो सकता है सुसाइड किया हो। लेकिन घर वालों ने 3 दिन बाद रायपुर थाने पहुंचकर और थाने का घेराव करते हैं। कुछ लोग उनके साथ होते हैं। उन्होंने कहा कि पूरन सिंह की हत्या हुई है, क्योंकि वो सुसाइड नहीं कर सकता है। जब थाना का घेराव किया गया, कहीं लोग पहुंचे तो वहाँ के थानेदार, जो रायपुर थानेदार हैं जगदीश प्रसाद, उन्होंने लोगों से समझाइश की और कहा कि जल्द ही जो है आपके नामजद रिपोर्ट घर वालों ने दर्ज करवाई। इसको लेकर अब पूछताछ की जाएगी और पता लगाया जाएगा
क्या वाकई में पूरन सिंह ने सुसाइड किया या फिर उसकी हत्या हुई। तो फिर 3 दिन बाद का मामला था। तो पुलिस का जो है, अब क्योंकि थाने का घेराव हुआ तो पुलिस भी अब कुछ प्रेशर में आई। पुलिस के आला अफसर भी इस मामले को लेकर जो है, फिर क्योंकि हत्या का मुकदमा था घर वालों ने दर्ज किया, उन्होंने भी इस मामले को संज्ञान में लिया। तत्काल कार्रवाई करते हुए बाबू सिंह को उठाया। बाबू सिंह को उठाकर थाने पर लाकर जब पूछताछ की गई तो उसने पूरी कहानी बयां कर दी। उसने बताया कि हम दोनों ने जो है, पूरन सिंह उसका रिश्तेदार है और वो उस दिन 10 मार्च की रात को दोनों ने शराब पी, और जब शराब खत्म हो गई तो और लाने के लिए वो ठेके पर चला गया, और जब वापस आया तो उसने अपनी पत्नी नैना देवी और पूरन सिंह दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा और उसे आवेश में आकर पास में ही पड़ी कुदाली से पूरन सिंह के सर में दे मारी। पूरन सिंह मौके पर ही ढेर हो गया और फिर उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए पत्नी के साथ मिलकर दोनों ने ही उसके शव को रेलवे ट्रैक पर नाका था। तो ये कहानी एक प्रेम प्रसंग के मामले में पूरन सिंह ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। पूरन सिंह के रिश्ते नैना देवी से जुड़ने की वजह से पूरन सिंह को तो जान गंवानी पड़ी, लेकिन आवेश में आकर बाबू सिंह ने भी हत्या की। लेकिन बाबू सिंह ने इस मामले को लेकर जो है पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी पहले, यदि उनको पता ही था कि उसकी पत्नी के रिश्ते यदि सही नहीं है। अब दोनों को जेल भेज दिया गया है। अब आगे दोनों का क्या होता है वो तो न्यायालय के द्वारा जब सजा होगी तभी पता चलेगा। लेकिन एक जुर्म को छुपाने के लिए दोनों पति पत्नी ने मिलकर पूरन सिंह की लाश को ठिकाने लगाया, लेकिन पुलिस ने आखिरकार आरोपी को पकड़ भी लिया। तो हत्या करने के बाद सातिर कितना भी अपराधी क्यों ना हो, वो आखिर एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर एक कहानी के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।